मृतक बजरंग लाल कुमौत को न्याय दिलाने को लेकर मृतक के परिजनों के साथ सर्व समाज के सैकड़ों लोग आज भोड़िया की डाहनी से हाथों में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में चौमू थाने के सामने पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी निजी अस्पताल के दोषी चिकित्सक पर एफआईआर दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। थानाधिकारी प्रदीप शर्मा की समझाइश के बाद भी प्रदर्शनकारी अपने मांग पर अड़े रहे। मृतक के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा इलाज में लापरवाही के चलते बजरंग की मौत हुई। वहीं सूचना लगते ही चौमू उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से मामले की जानकारी ली। इस दौरान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। काफ़ी देर की समझाइश के बाद प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच सहमति बनी, जिनमें इलाज में लापरवाही की जांच सीएमएचओ स्तर के अधिकारियों से करवाकर उचित कार्रवाई करने, मृतक के परिजनों के नाम डेयरी बूथ अलॉट करने, संविदा पर नौकरी देने व आयुष्मान योजना में आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं धरने के दौरान कई लोगों ने अस्पताल द्वारा इलाज में लापरवाही किए जाने के कई मामले भी सुनाए। लोगों में अस्पताल के खिलाफ काफ़ी रोष व्याप्त था। राज्य सरकार ने जो एसओपी तय कर रखी है उसके अनुसार बिल्कुल पुलिस कार्रवाई करेगी और किसी की भी गलती मिलती है तो किसी तरह की बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 1 सुनो, एसओपी में क्लियर कट ये है, क्योंकि पहले आपको पता है ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद माननीय न्यायालय ने ये आदेश कर दिए थे कि किसी भी डॉक्टर की गलती के खिलाफ, डॉक्टरी गलती के खिलाफ उसके खिलाफ मुकदमा सीधा दर्ज नहीं होगी, प्राथमिक जांच होगी। तो इसमें देखो, मैं एक आपको ये एसओपी जो हमारे राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी है, इसमें 2 नंबर पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि थाना अधिकारी के लिए ज्ञापक है कि वह चिकित्सा उपेक्षा की शिकायत पर प्राथमिक जांच करेगा और जांच के दौरान अगर कोई चीज आती है तो उसके लिए चिकित्सक मंडल से राय लेगा। हम इसमें मेडिकल बोर्ड गठित करवा देंगे। अभी आपकी रिपोर्ट दो, आप रिपोर्ट में हम जाँच चालू कर देंगे, मेडिकल बोर्ड गठित करवा देंगे। और क्योंकि एसएमएस के यहाँ होगा और उसमें 5 डॉक्टर होंगे जो इस इलाज के अलावा भी सारे होंगे, तो यहाँ के डॉक्टर हैं उनका कोई किसी तरह का इंटरफेयर होगा नहीं, उसमें सही चीज आ जाएगी सामने। अगर जल्दी हो जाएगा ये काम, ये तो 7 दिन में करना होता है हमको। एफआईआर उसकी जांच रिपोर्ट आने पे मेडिकल बोर्ड ये कह देगा कि डॉक्टरी की गलती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज। इससे तो मेरे पास सारे एविडेंस। सर मैं एक बात सर नमस्कार, एक मिनट सर। अरे सुनो, इसमें साफ लिखा हुआ है डेट का टाइम। ये सिद्धि विनायक की रिपोर्ट है, साफ इसमें मलेरिया, इसमें डेंगू का इलाज है। अब क्या कहना चाहते हो, ये चोर है कि नहीं है? ये चोर है कि नहीं है? रिपोर्ट दोनों की है, सामने रिपोर्ट है। बच्चे के साथ गलत हुआ है साहब। आवेश कीजिए साहब, हमारा बाइक हो गया, हमारा भाई चला हमारी सीधे साथ उल्टा है ये है और कुछ नहीं। ये देख लो साहब, हम हमारे आपके हाथ में सोते हैं। अरे भाई आप लोग बैठो यार। साहब ये 29 तारीख को वहाँ पे एडमिट हुए, इनका गलत इलाज कर दिया गया, उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। यही बात है। और फिर आपका ये कहना है कि साहब इस हॉस्पिटल के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। ये सामाजिक मैसेज देने के लिए सर मैं बोल रहा हूँ, या फिर यदि आप बोल लो या फिर मैं बोलूँ तो आप मेरे को आप बोल लो। तो जो भी जिम्मेदार डॉक्टर है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरा आपने ये कहना है कि भाई परिवार को बीपीएल कैटेगरी में इंक्लूड करवाया जाए, बजरंग को कोई आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, माता पिता व दोनों नाबालिग बच्चों को जीवन यापन करने हेतु 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, एक डेयरी बूथ दिलवाया जाए और बजरंग के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी। अब मैं आपको बता दूं, ये जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि भाई ये कोई हॉस्पिटल के मिसमैनेजमेंट या नेग्लिजेंसी का मामला है, इसकी हम जांच करवाएंगे। जांच में ये क्लियर होगा कि नेग्लिजेंसी है या नहीं, और यदि नेग्लिजेंसी है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आपका ये जो पहला पॉइंट है ये इसमें क्लियर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि बीपीएल वर्ग का दर्जा वो हम सर्वे करा लेंगे, यदि नॉर्म्स में आएगा तो हम 100% ये तो हमारे स्तर पे हो जाएगा, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आवास निर्माण, यदि ये रहते कहाँ ये में आबादी में नगर पालिका वार्ड नंबर 5 प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर शहरी में कोई अपने आएंगे, उनकी एक रिकमेंडेशन ये मेरी तरफ से मैं भिजवा दूंगा।
उसके बाद में एक डेयरी बूथ का है, इसका मैं आपको करवा के दे दूंगा, ये मैं भिजवा दूंगा। बजरंग के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी हमारे हाथ में नहीं होती। आपने पहले भी यहाँ पे कई धरने प्रदर्शन होते हैं, कोई भी धरना प्रदर्शन होता है, हाँ तो संविदा पे मैं वो जो मेरे हाथ में वो मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, कोई इशू नहीं। अब एक ये जो आर्थिक सहायता वाली बात कर रहे हैं आप, आर्थिक सहायता के लिए यदि ये भामाशाह में आयुष्मान में कवर थे, उसका हम आज ये भी मैं ADM साहब से बात करके आया हूँ, उनका जो भी उनके पात्रता के अनुसार जो बनेगा वो उनको हम डिलीवर करा, ठीक है। उसमें तो इनकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, यदि ये उसमें कवर है तो उनको 5 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, यदि कवर नहीं है तो फिर सीएमओ प्रकरण बना के भेजेंगे। नहीं बिल्कुल तथ्य सर आपको दे दिए CMHO में, तो इस हॉस्पिटल के खिलाफ विशेष लिखना ही लिखना है भाई, ये आपको प्रूफ है, इसको अटैच करते हुए है ना। हाँ ये जो मेरा नाम सीताराम पारिक है। मेरे साथ में मेरी घरवाली को दादा जब भी पारिक है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, उसको लात मार करके नीचे गिराया था, 5600 रुपया उसके आदमी मेरे बच्चा से कोस लिया। विनोद कुमार पारिक का नाम से रिपोर्ट दर्ज की थी यहाँ, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल? लूंडरा हॉस्पिटल। ये तो पुलिस वालों की मिलीभगत है। भतीजा है मेरा छोटा, उसके बीमारी कुछ और थी, इलाज किसी दूसरी में किया गया, इस वजह से ये एक्सपायर हो गया। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हम डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ऑलरेडी पहले से एक आदमी ने, क्या नाम है बाबा जी, सीताराम जी ने 11 महीने से रिपोर्ट दर्ज करा कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम कैसे आशा करें पुलिस से कि हमारे कोई कार्रवाई की जाएगी। हम चाहते हैं कि उसको गिरफ्तार करें और हमारे को न्याय मिले। पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि हम डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये गिरफ्तार, फिर कौन करेगा गिरफ्तार? हमने इनको रिपोर्ट वगैरह सारी दे दी, किस वजह से मरा, क्या कारण था, हमने सारी देखी, उसके बावजूद गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं लोग। हम इसको गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, हमारे सब लोगों की यही डिमांड है कि उसको गिरफ्तार करें। मेरा भाई था, उसका इलाज डॉक्टरों ने सही तरह से नहीं किया। उनका जो इलाज चल रहा था उसका ट्रीटमेंट नहीं करके उनको डेंगू का दवाइयाँ दी जा रही थी, जबकि उनकी डेंगू रिपोर्ट नेगेटिव थी, उनको मलेरिया था। हमने जबरदस्ती यहाँ हॉस्पिटल से उनको डिस्चार्ज कराकर जयपुर रेफर किया। डॉक्टरों ने कहा कि आपने लेट कर दिया, अगर आप 24 घंटे पहले भी आ जाते तो हम बचा लेते। डॉक्टरों की लापरवाही से आज हमने अपने भाई को खो दिया। डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई हो और हमें भाई उनके बेटों के भरण पोषण के लिए मुआवजा चाहिए, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा किसी माँ के बेटे के साथ, बहन साथ या किसी पिता के साथ ऐसा कभी नहीं हो। बहुत सारे राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना जैसे चिरंजीवी, भामाशाह कर्मचारियों के लिए RGHS है, इन योजनाओं का किस प्रकार से ये निजी हॉस्पिटल इनका दुरुपयोग कर रहे हैं अपने पैसों कमाई के लिए, इसका एक बानगी मैं हूँ। अभी 28-29 तारीख की बात है, मेरे हल्का जॉइंट पेन था, मैं चौमे के जाने पहचाने निजी हॉस्पिटल में गया और मैंने उनको जॉइंट पेन की बात बताई, तो उन्होंने मेरे 2D को ECG जैसी जांचें उन्होंने मेरी करी है, जबकि एक नॉर्मल जॉइंट पेन। और जब मेरी जांचें होने के बाद में सभी जांचें आई, मेरी सभी जांचें नॉर्मल आई, उसके बावजूद उन्होंने अपने आर्थिक लाभ के लिए, धन संचय के लिए उन्होंने मेरे 15 दिन की दवाई लिखी है। तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारा जो लाडला गया है, हमारा जो भाई गया है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्षतिपूर्ति हो और भाई को न्याय मिले, उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई हो। ताकि 30 तारीख को मेरा भतीजे को मैंने है ना बीमार होने, बुखार होने पर उनको भर्ती कराया और उनकी पहले की जांच डेंगू नेगेटिव थी। उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि डेंगू है और उन्होंने उसका इलाज चालू कर दिया, आयुषी में ले लिया और कहा भामाशाह लग जाएगा। भामाशाह के चक्कर में उन्होंने ना डेंगू का इलाज किया, उसकी बीमारी कोई और थी। 3 दिन में वो सीरियस हुआ। हमने जबरदस्ती है ना हाथ मिन्नतें करा के है ना उनको लेके गए दुर्लभ जी में जांच के पाया कि इनके डेंगू था ही नहीं, इनको गलत दवाइयों के कारण है ना ये सीरियस हुआ। इनके मलेरिया था और मलेरिया के कारण इनकी किडनी, लीवर और ब्रेन में है ना स्ट्रोक होने से ये मतलब सीरियस हुए हैं और इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके 10 घंटे के प्रयास से वो बच नहीं पाए और यहाँ से ले जाने के 10 घंटे के भीतर उनकी मौत हो गई। गुस्से में है कि जो संबंधित डॉक्टर है जिसने घोर लापरवाही की है, अपने भामाशाह का पैसा उठाने के चक्कर में
गलत दवाइयां देकर हमारे मरीज को है ना सीरियस करके मार दिया, तो एक तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका स्टाफ जो बेला फुसला कर है ना गलत मतलब रिपोर्ट देके और मरीजों को बहला के भर्ती करता है और उनके साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, उनके साथ है ना कार्रवाई की जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनता को भी है ना ऐसे हॉस्पिटलों के सचेत होना चाहिए। और हमारे जो मतलब जो भतीजा मर गया उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको आर्थिक संबल भी मिले और उस अस्पताल वालों को सबक भी मिले। और आम जनता से यही है और प्रशासन से यही है कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ये जो जनता है ये मेरे कहने से नहीं है, ये इनके खुद के भी है ना पीड़ित हैं, ऐसे अस्पतालों से पीड़ित हैं कि इनके गलत इलाज के कारण इनके परिवार में भी कोई ना कोई है ना इस पीड़ा का दंश दे चुका है। सिद्धि विनायक जो रूंडला हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है उनका है, और जो डॉक्टर था है उनको सुरेंद्र कुमार कामत, उनके द्वारा ये गलत इलाज होके और है ना मृत्यु हुई है। प्रशासन का ये कहना है कि हम सीधे कार्रवाई न करके पहले परिवार लेंगे और उसके ऊपर है ना मेडिकल बोर्ड बैठाएंगे, जब दोषी पाया जाएगा तब कार्रवाई होगी। और हम ये चाहते हैं कि इनके पास तुरंत कार्रवाई हो। ये मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर, मेडिकल बोर्ड के नाम पर हमेशा बचते रहेंगे और जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। जब तक है ना हमको पक्का आश्वासन नहीं मिलेगा लिखित में एसडीएम साहब का या ऊपर उच्च अधिकारियों का, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। एक हमारे चोमू के एक युवक है, उनकी मृत्यु हो गई और इनका परिजनों का ये कहना है, इन्होंने कुछ साक्ष्य के रूप में इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं कि उस व्यक्ति को पहले डेंगू का इलाज किया गया था जबकि उसको डेंगू नहीं था। यहाँ कोई एक स्थानीय हॉस्पिटल है सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, उसमें उसको एडमिट कराया, उसमें उसकी हालत और बिगड़ती चली गई तो इसको दुर्लभ जी हॉस्पिटल में ले गए और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। डेथ का जो रीजन है वो दुर्लभ जी हॉस्पिटल के अनुसार जो इन्होंने कागजात उपलब्ध कराए उसके अनुसार मलेरिया बताया गया है। तो उनका घर वालों का, परिजनों का और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं धरने पे, उनका ये मानना है कि एक हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो इनकी तरफ से एक ये हमारे को एक ये ज्ञापन मिला है, इसमें इनकी कोई 5-7 मांगे हैं। उसमें कि एक तो अस्पताल पे कठोर कार्रवाई करें, जो भी डॉक्टर इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ नियमानुसार जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। तो इसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम सीएमएचओ स्तर से इसकी एक जांच करवाएंगे। हॉस्पिटल और जो भी डॉक्टर्स इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ जो भी नियम संगत, विधि संगत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरा इनका यह है कि परिवार को बीपीएल वर्ग का दर्जा दिया जाए, वो हम इसका एक सर्वे करा लेंगे। सर्वे में ये एलिजिबल पाए जाएंगे तो हम इनको बीपीएल कैटेगरी, ये हमारे स्थानीय स्तर पे हो जाएगा। बजरंग के परिवार को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, उसके तहत हम इनको इनकी रिकमेंडेशन भेज देंगे। जैसे उसके टारगेट आएंगे हम उसको इसमें कवर करवा लेंगे। बच्चों को और जो इनके 2 नाबालिग बच्चे हैं और उनकी पत्नी और माता पिता, इनके जीवन यापन करने के लिए इन्होंने 2 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो आयुष्मान योजना है उसके तहत जो भी इनको दे लाभ होंगे वो हम रिकमेंडेशन यहाँ से आज ही भिजवा देंगे। उसके तहत इनको जो लाभ मिलना होगा वो लाभ मिल जाएगा। एक इनको परिवार को एक डेयरी बूथ आवंटन हो जाए, वो हम हमारे स्थानीय स्तर पर रिकमेंडेशन भेज के करवा देंगे। और बजरंग के परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी, तो हम उसको एक संविदा की नौकरी के लिए हम हमारी तरफ से रिकमेंडेशन भेज देंगे। इस प्रकार ये इनकी जो मांगे हैं ये मैंने इनका। सर्वप्रथम तो मैं हमारे समाज के भाई बजरंग लाल कुमावत की मृत्यु पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा परिवार को ईश्वर संबल दे ये प्रार्थना करता हूं, जिसका हमें भी एक चिकित्सक होने के नाते किसी भी मरीज की मृत्यु होने पे हमें भी बहुत ही गहरा आघात और दुख होता है कि भाई इस मृत्यु के साथ उनके परिवार के साथ भी काफी पीड़ा उनको पहुंचती है। उसके लिए ईश्वर उनको संबल दे। मरीज के हमारे यहाँ पर 3 दिन इलाज हुआ, 29 से 1 तारीख तक दिन में 12:30 बजे तक। उसका पीलिया काफी मात्रा में बढ़ा हुआ था, प्लेटलेट कम थे, जिसका कोड एक्यूट हेपेटाइटिस का हमने लेकर के उसका इलाज भामाशाह योजना में निःशुल्क किया। 12:30 बजे के आसपास 1 तारीख को मरीज को स्टेबल सी कंडीशन में यहाँ से रेफर करवा के परिजन अपनी स्वयं की मर्जी से दुर्लभ जी अस्पताल ले गए। दुर्लभ जी में ले जाकर के मरीज को जनरल वार्ड में भर्ती किया गया। किडनी की रिपोर्ट, पीटीआईआर की रिपोर्ट वहां नॉर्मल थी, ये थोड़ा मुझे सूत्रों से पता हुआ है, बेड टिकट अभी हमें मिला नहीं है। उसके बाद 9 बजे उनको अचानक शुगर लो होने से, सांस में तकलीफ होने पर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मरीज वेंटिलेटर पे गया और उनकी मृत्यु हुई, जिसका कॉज ऑफ डेथ मोड्स बताया जा रहा है। जो सारा इवेंट उनके हाइपोग्लाइसीमिया में और ऑक्सीजन की
सांस की तकलीफ होने के बाद उनको हुआ है। उससे पहले उनको मोड जैसी सिचुएशन नहीं थी। यह भी सुनने में आ रहा है कि भाई मलेरिया के लिए कहा जा रहा है, तो उनका अगर वहां कोई रिपोर्ट में मलेरिया उनको प्राप्त हुआ है तो उसका इलाज उनको जनरल वार्ड में स्टार्ट कर दिया होगा। तो मोड्स वाली बात ये जो जोड़ा जा रहा है कि मलेरिया का इलाज नहीं करके दूसरा इलाज किया, ये बिल्कुल गलत है। हमने यहाँ हमारे जो डायग्नोस हुआ पीलिया उसका इलाज उनको प्रदान किया।